सोनू चलते हुए अचानक लड़खड़ा गया और उसका फोन झील में गिर गया। जब उसने उसे निकाला तो देखा कि उसकी स्क्रीन टूट गई है और उसके हाथ में खरोंच आ गई है। लेकिन कुछ अजीब हुआ, जब उसने फोन को साफ किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका घाव भी अपने आप भर चुका है। सोनू को लगा कि शायद ये झील के पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका फोन और उसका घाव दोनों ही झील के पानी के संपर्क में आए थे। रात के खाने के समय उसकी बहन सोनाली से गलती से एक प्लेट गिर गई और टूट गई। इसे देखकर सोनू के दिमाग में एक विचार आया। उसने घर में रखी कुछ टूटी चीजें इकट्ठा की और उन्हें झील में डालकर देखने गया। जब वो वापस आया तो उसकी सारी चीजें पहले जैसी ठीक हो चुकी थी। अब सोनू को यकीन हो गया कि झील का पानी वाकई में चमत्कारी है। रात को जब उसके पिता सो रहे थे, सोनू चुपके से झील की ओर निकल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी बहन सोनाली ने उसे देख लिया है और उसका पीछा कर रही है। झील पर पहुंचकर सोनाली ने देखा कि सोनू के पास एक डिब्बा है। दरअसल वो उनकी माँ का कलश था। सोनू झील के पानी से अपनी माँ को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। सोनाली ने जब उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है तो सोनू घबरा गया और झूठ बोलने लगा। दोनों में झगड़ा हो गया और उसी दौरान सोनाली की स्केचबुक झील में गिर गई। सोनू ने स्केचबुक को एक टहनी से निकाल लिया और सोनाली से कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो किसी को ना बताए। तभी झील में कुछ बुलबुले उठने लगे। सोनू को कुछ गड़बड़ लगी और वो सोनाली को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद झील का पानी उबलने लगा, जैसे उसमें कुछ जाग गया हो। दोनों घर वापस लौट आए और खिड़की से अंदर घुस गए। कमरे में पहुंचने के बाद सोनाली ने सोनू को बताया कि उसकी स्केचबुक के सारे चित्र गायब हो गए हैं। सोनू चौंक गया और तभी बाहर जंगल से एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। अगले दिन उनके पिता ने उन्हें जगाया, लेकिन दोनों पहले से ही जागे हुए थे। सोनाली बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि रात में खिड़की पर कुछ खटखटाने की आवाज आई थी। पिता ने उसे समझाया कि शायद कोई गिलहरी रही होगी, लेकिन जब सोनाली ने पर्दा हटाया तो खिड़की पर पीले रंग के निशान थे। थोड़ी देर बाद पिता ने सोनू को बुलाया और उससे सच्चाई पूछी। दबाव में आकर सोनू ने सब कुछ बता दिया, झील की जादुई ताकतों के बारे में और सोनाली की उन डरावनी ड्राइंग्स के बारे में जिनमें उसने राक्षस बनाए थे। सोनू को डर था कि झील का पानी उन राक्षसों को जिंदा कर देगा। उसके पिता को उस पर यकीन नहीं हुआ और वो उसे स्कूल छोड़कर चले गए। घर लौटे समय पिता ने देखा कि जो प्लेट सोनाली ने तोड़ी थी वो फिर से जुड़ गई थी। उसी समय स्कूल बस में सोनाली ने खिड़की के बाहर कुछ चमकते हुए तारे देखे और मक्के के खेत से एक बड़ा नीला हाथ निकलता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही पलों में एक विशाल गोलाकार राक्षस हवा में उड़ता हुआ दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोनाली ने अपनी स्केचबुक में बनाया था। वो बहुत गुस्से में था। ड्राइवर डर गया और बस तेजी से चलाने लगा, लेकिन राक्षस ने उसका पीछा किया और बस को मक्के के खेत में धकेल दिया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर बेहोश था। सोनू ने बाहर झांक कर देखा, राक्षस बेहोश पड़ा था, लेकिन खतरा अब भी वहीं था। सोनू ने सोनाली से पूछा कि उसे कैसे रोका जा सकता है। सोनाली ने कहा कि शायद उसे सुलाकर शांत किया जा सकता है। तभी किसी बच्चे ने अपने मोबाइल से लोरी बजाई और राक्षस सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद शोर होने से वो फिर से जाग गया।